साल 1848 अमेरिका में एक साधारण सा युवक रेलवे लाइन बनाने का काम कर रहा था। उसका नाम था फिनियस गेज। उस दिन सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों की सोच बदल दी। धमाका हुआ। करीब 1 मीटर लंबे लोहे की छड़ रॉकेट की रफ्तार से उड़ी और सीधे उसके चेहरे में घुस गई। उसकी खोपड़ी को चीरते हुए दिमाग के आर पार निकल गई। वहां मौजूद लोगों को लगा अब इसका बचना नामुमकिन है, लेकिन जो हुआ उससे पूरी दुनिया हैरान कर दिया। फिनियस गेज मरा नहीं, वह उठकर खुद अपने पैरों से चला, बातें भी कर रहा था, उसे सब कुछ याद भी था। लेकिन कुछ दिनों बाद उसके परिवार ने कहा यह इंसान वही नहीं रहा। उसका चेहरा वही था, उसकी आवाज वही थी, लेकिन उसका स्वभाव, उसके फैसले, उसकी पूरी पहचान बदल चुकी थी। आखिर एक लोहे की छड़ किसी इंसान की पूरी पर्सनैलिटी कैसे बदल सकती है? क्या हमारा दिमाग वाकई हमारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करता है? और अगर दिमाग इतना शक्तिशाली है तो हमें स्कूल में कभी यह क्यों नहीं सिखाया गया कि इसे सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए? हर दिन लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स आपके दिमाग के अंदर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। आपके हर फैसले के पीछे, हर आदत के पीछे, हर डर, हर सफलता, हर असफलता और यहां तक कि आपकी पूरी किस्मत के पीछे भी यही दिमाग काम कर रहा होता है। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी अपने दिमाग को समझे बिना ही जी लेते हैं। वे मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन गलत दिशा में। वे घंटों पढ़ते हैं, लेकिन याद कुछ नहीं रहता। वे बड़े सपने देखते हैं, लेकिन छोटी आदतों के सामने हार जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी समस्या मेहनत की कमी है, जबकि असल समस्या दिमाग के नियमों को न जानना है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि दुनिया के सबसे बड़े न्यूरोसाइंटिस्ट ने सालों की रिसर्च के बाद ऐसे 8 नियम खोजे हैं जो यह बताते हैं कि दिमाग आखिर काम कैसे करता है। तो ऐसे नियम जिन्हें समझने के बाद आप पहले से तेज सीख सकते हैं, ज्यादा समय तक याद रख सकते हैं, बेहतर फैसले ले सकते हैं, तनाव को कंट्रोल कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने पूरे व्यक्तित्व को बदल सकते हैं। लेकिन इन 8 नियमों में एक ऐसा नियम भी छुपा है जिसे अगर आपने नजरअंदाज किया तो चाहे आप दिन रात मेहनत करें, फिर भी आपका दिमाग अपनी पूरी क्षमता से कभी काम नहीं करेगा। और हैरानी की बात, दुनिया के 90% लोग हर दिन यही गलती करते हैं। तो अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दोस्त कैसे बन सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज के बाद आप अपने दिमाग को पहले जैसी नजरों से कभी नहीं देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 8 ब्रेन रूल्स की यात्रा, जो शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। तो रूल नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि आपका दिमाग बैठने के लिए नहीं बल्कि चलने के लिए बना है। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। 2 इंसान हैं। पहला 25 साल का नौजवान दिन भर एयर कंडीशन ऑफिस में बैठता है। महंगा लैपटॉप, आरामदायक कुर्सी, हर सुविधा मौजूद है, लेकिन शाम तक उसका सिर दर्द करने लगता है, ध्यान भटकने लगता है और छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगती है। दूसरी तरफ 70 साल का एक किसान सुबह 4 बजे उठता है, कई किलोमीटर पैदल चलता है, पूरा दिन खेत में काम करता है, फिर भी उसके चेहरे पर थकान कम और सुकून ज्यादा दिखाई देता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या सिर्फ उम्र से दिमाग कमजोर होता है, या इसके पीछे कोई ऐसा राज छिपा है जिसे आधुनिक दुनिया भूल चुकी है? अगर मैं आपसे पूछूं इंसान का दिमाग किस काम के लिए बना था, तो शायद आप कहेंगे सोचने के लिए, पढ़ने के लिए, फैसले लेने के लिए। लेकिन विज्ञान एक बिल्कुल अलग जवाब देता है। दिमाग सबसे पहले चलने के लिए बना था। जी हां, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन हजारों साल पहले हमारे पूर्वज किताबें नहीं पढ़ते थे। वे जंगलों में चलते थे, दौड़ते थे, शिकार करते थे, खतरे से बचते थे। अगर वे पूरे दिन बैठे रहते तो वे जीवित ही नहीं बच पाते। यानी प्रकृति ने हमारे दिमाग को चलते हुए विकसित किया है, कुर्सी पर बैठे हुए नहीं। लेकिन आज की दुनिया देखिए, सुबह उठते ही मोबाइल, फिर बाइक या कार, ऑफिस में कुर्सी, घर आकर सोफा और रात को बिस्तर।
पूरे दिन शरीर मुश्किल से कुछ कदम चलता है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि दिमाग पहले से ज्यादा तेज काम करे। क्या यह संभव है? एक बार वैज्ञानिकों ने दो समूह बनाए। पहले समूह से कहा गया रोज सिर्फ 30 मिनट तेज चलो। दूसरे समूह से कहा गया अपनी पुरानी जीवन शैली जारी रखो। कुछ महीनों बाद दोनों समूहों का परीक्षण किया गया। परिणाम चौंकाने वाले थे। जो लोग रोज चलते थे उनकी याददाश्त बेहतर थी, ध्यान ज्यादा देर तक टिकता था, नई चीजें सीखने की गति तेज थी और तनाव भी कम था। क्यों? क्योंकि जब शरीर चलता है तो दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचती है, रक्त प्रवाह बढ़ता है और दिमाग के अंदर ऐसे रसायन बनने लगते हैं जो नई सीखने की क्षमता को मजबूत करते हैं। यानी व्यायाम सिर्फ मांसपेशियों के लिए नहीं है, यह आपके दिमाग का भी भोजन है। अब जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी कठिन समस्या में फंसे हो और अचानक थोड़ी देर टहलने के बाद उसका समाधान खुद ब खुद दिमाग में आ गया? ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि समस्या आसान थी, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चलते समय आपका दिमाग पहले से बेहतर काम करने लगा था। यही कारण है कि दुनिया के कई महान लोग मीटिंग करते समय चलते थे। कुछ लेखक अपनी सबसे अच्छी किताबों के विचार लंबी सैर के दौरान लिखते थे, क्योंकि उन्हें पता था जब पैर चलते हैं तब विचार भी चलते हैं। लेकिन आज की सबसे बड़ी विडंबना देखिए, हम अपने मोबाइल की बैटरी 20% होते ही चार्जर ढूंढने लगते हैं, लेकिन जब हमारा दिमाग थक जाता है तो हम उसे आराम या गतिविधि देने के बजाय और ज्यादा या स्क्रीन, और ज्यादा तनाव, और ज्यादा काम दे देते हैं। फिर हम कहते हैं मेरा मन नहीं लगता। असल में मन नहीं, दिमाग थक चुका होता है। तो आज से अगर आप सच में अपने दिमाग को तेज बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने शरीर को चलाना शुरू कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप मैराथन दौड़ें, रोज 20-25 मिनट तेज चलना, सीढ़ियां चढ़ना, हल्का व्यायाम करना या पार्क में टहलना भी आपके दिमाग के लिए एक निवेश है जिसका लाभ आपको पूरी जिंदगी मिलेगा। लेकिन अब एक सवाल, अगर व्यायाम दिमाग को इतना तेज बना सकता है तो फिर कई लोग घंटों पढ़ने के बाद भी कुछ याद क्यों नहीं रख पाते? क्या ज्यादा देर पढ़ना ही सफलता की कुंजी है, या फिर हम सालों से पढ़ाई करने का तरीका ही गलत अपनाए हुए हैं? इसका जवाब हम रूल नंबर 2 में देखेंगे। रूल नंबर 2, आपका दिमाग एक समय में सिर्फ एक ही चीज पर ध्यान दे सकता है। आइए इसे एक हम कहानी से समझते हैं। यही दो शब्द हर दिन लाखों लोगों के सपना का गला घोट देते हैं। एक छात्र पढ़ने बैठता है, मोबाइल में सिर्फ एक नोटिफिकेशन आती है, वो सोचता है बस 2 मिनट देखकर वापस पढ़ने लगूंगा, लेकिन जब वो फिर घड़ी देखता है तो 45 मिनट बीत चुके होते हैं। और सबसे अजीब बात, उसे याद भी नहीं रहता कि वह मोबाइल खोलने गया किस लिए था। क्या यह आलस है? क्या यह अनुशासन की कमी है? नहीं, यह आपके दिमाग की सबसे बड़ी सीमा है जिसे समझे बिना आज की दुनिया में सफल होना लगभग नामुमकिन है। हम अक्सर कहते हैं मैं मल्टीटास्किंग में बहुत अच्छा हूं, खाना भी खा लूंगा, मोबाइल भी चला लूंगा, पढ़ाई भी कर लूंगा और गाना भी सुन लूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान का दिमाग कभी भी मल्टीटास्किंग नहीं करता। वह सिर्फ बहुत तेजी से एक काम से दूसरे काम पर कूदता रहता है, और हर बार जब वह एक काम छोड़कर दूसरे काम पर जाता है तो उसकी ऊर्जा का एक हिस्सा हमेशा के लिए खर्च हो जाता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके सामने एक बहुत तेज रफ्तार ट्रेन दौड़ रही है। अगर वह हर 2 किलोमीटर पर रुकने लगे तो क्या वह कभी अपनी पूरी रफ्तार पकड़ पाएगी? नहीं। हमारा दिमाग भी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे ही आप पढ़ाई छोड़कर व्हाट्सएप देखते हैं, फिर वापस किताब, फिर इंस्टाग्राम, फिर किताब, दिमाग हर बार दोबारा स्पीड पकड़ने की कोशिश करता है और इसी कोशिश में उसकी सबसे ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है। एक यूनिवर्सिटी में छात्रों पर एक दिलचस्प प्रयोग किया गया। पहले समूह को बिना किसी रुकावट के एक कठिन काम दिया गया। दूसरे समूह को उसी काम के दौरान बार बार छोटे छोटे मैसेज भेजे गए। कुछ घंटे बाद दोनों समूहों का परिणाम सामने आया। जिन छात्रों का ध्यान बार बार भटका उन्होंने ज्यादा गलतियां की, ज्यादा समय लिया और सबसे हैरानी की बात, उन्हें लगा कि उन्होंने अच्छा काम किया है। यानी दिमाग सिर्फ भटकता ही नहीं है, कई बार उसे अपनी गलती का एहसास भी नहीं होता है। अब एक कहानी सुनिए। एक बढ़ई था
जो लकड़ी काटने में पूरे गांव में सबसे तेज माना जाता था। एक दिन एक नया लड़का आया और उसने उसे चुनौती दी। सुबह दोनों ने काम शुरू किया। बढ़ई लगातार लकड़ी काटता रहा, लेकिन वह लड़का हर 1 घंटे बाद 10 मिनट के लिए कहीं चला जाता। शाम को जब लकड़ियां गिनी गई तो नया लड़का जीत गया। बढ़ई हैरान होकर बोला, मैं तो लगातार काम कर रहा था, तुम बार बार आराम कर रहे थे, फिर भी कैसे जीत गए? लड़का मुस्कुराया और बोला, मैं आराम नहीं कर रहा था, मैं अपनी कुल्हाड़ी तेज कर रहा था। यही बात हमारे दिमाग पर भी लागू होती है। अगर आप 3 घंटे लगातार पढ़ेंगे तो शायद आपको लगे कि आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन अगर आपका दिमाग थक चुका है तो वह नई जानकारी को स्वीकार ही नहीं करेगा। इसीलिए कुछ देर का ही सही, लेकिन ब्रेक लेना जरूरी है। ब्रेक आलस नहीं है, दिमाग की सर्विसिंग है। आज की दुनिया में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन समय नहीं है, ध्यान भटकना है। क्योंकि जिस इंसान का ध्यान हर 5 मिनट में टूट जाता है, वह चाहे 10 घंटे भी पढ़ ले, उसकी सीखने की क्षमता उस इंसान से कम होगी जो सिर्फ 2 घंटे पूरे फोकस के साथ पढ़ता है। तो आज से एक छोटा सा नियम बनाइए, जब पढ़ें तो सिर्फ पढ़ें, जब खाएं तो सिर्फ खाएं, जब परिवार के साथ हो तो सिर्फ उनके साथ रहें। क्योंकि जिस पल आपका पूरा दिमाग एक ही काम में लग जाता है, उसी पल आपकी असली क्षमता बाहर आनी शुरू होती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर हमारा दिमाग इतना आसानी से भटक जाता है तो फिर कुछ लोग घंटों तक बिना थके पूरे फोकस के साथ कैसे काम कर लेते हैं? क्या उनके पास कोई अलग दिमाग होता है? नहीं, उनके पास बस एक ऐसा राज होता है जिसे विज्ञान रूल नंबर 3 कहता है। और यकीन मानिए, यह नियम सुनने के बाद आप कभी भी खुद की तुलना किसी दूसरे इंसान से नहीं करेंगे। तो आइए समझते हैं रूल नंबर 3। हर इंसान का दिमाग अलग है। एक ही अस्पताल, एक ही दिन, एक ही समय 2 बच्चे का जन्म हुआ। दोनों स्वस्थ थे, दोनों की उम्र एक जैसी थी, लेकिन 25 साल बाद एक दुनिया का मशहूर वैज्ञानिक बना और दूसरा अपनी जिंदगी की दिशा ही नहीं ढूंढ पाया। सवाल यह नहीं है कि कौन ज्यादा बुद्धिमान था, सवाल यह है कि क्या दोनों का दिमाग एक जैसा था? हम बचपन से सुनते आए हैं, वो तुमसे ज्यादा होशियार है, देखो शर्मा जी का बेटा कितना तेज है, तुम उसके जैसा क्यों नहीं बन सकते? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यह तुलना शुरू से ही गलत थी। कल्पना कीजिए, एक बगीचे में एक आम का पेड़, एक गुलाब का पेड़, एक बांस का पेड़ और एक बरगद का पेड़ लगा हो। अगर आप रोज आम के पेड़ से कहें तुम गुलाब की तरह क्यों नहीं खिलते, तो क्या वह कभी खिल पाएगा? नहीं, क्योंकि हर पौधे की अपनी गति होती है, अपना मौसम होता है, अपनी पहचान होती है। इंसानी दिमाग भी बिल्कुल ऐसा ही है। विज्ञान बताता है, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका दिमाग एक खाली कॉपी नहीं होता, उसमें पहले से कुछ प्राकृतिक क्षमताएं होती हैं। लेकिन उसके बाद घर का माहौल, दोस्त, स्कूल, डर, खुशियां, असफलताएं, ये सब मिलकर उसके दिमाग की नई वायरिंग बनाते हैं। यानी हर इंसान का दिमाग उसकी अपनी कहानी लिखता है। अब एक छोटी सी घटना सुनिए। एक शिक्षक की क्लास में 2 छात्र थे। पहला किताब एक बार पढ़ता और सब याद हो जाता, दूसरा 10 बार पढ़ता फिर भी भूल जाता। पूरी क्लास दूसरे छात्र का मजाक उड़ाती थी, लेकिन एक दिन टीचर ने एक मशीन खोलकर रख दी। पहला छात्र कुछ समझ नहीं पाया, दूसरा छात्र 5 मिनट में पूरी मशीन जोड़कर खड़ी कर दी। उस दिन टीचर ने पूरी क्लास से कहा, समस्या इसकी बुद्धि नहीं थी, समस्या यह थी कि तुम इसकी ताकत को गलत जगह खोज रहे थे। यही गलती आज पूरी दुनिया कर रही है। हम हर बच्चे से एक जैसा बनने की उम्मीद करते हैं, एक जैसे नंबर, एक जैसा कैरियर, एक जैसी सफलता, लेकिन प्रकृति ने कभी भी 2 एक जैसे दिमाग बनाए ही नहीं हैं। यही कारण है कि कोई इंसान लोगों को समझने में माहिर होता है तो कोई संख्याओं में, कोई संगीत में, कोई बिजनेस में और कोई मुश्किल परिस्थितियों में सही फैसले लेने में। अगर मछली को पेड़ पर चढ़ने की परीक्षा दी जाएगी तो वह पूरी जिंदगी खुद को असफल समझती रहेगी। अब जरा अपने बारे में सोचिए, क्या आपने कभी किसी और की सफलता देखकर खुद को कमजोर महसूस किया है? अगर हाँ, तो आज यह आदत छोड़ दीजिए, क्योंकि आप किसी और की रेस में नहीं हैं। आपकी मंजिल, आपका रास्ता और आपका दिमाग तीनों अलग है। लेखक का सबसे बड़ा संदेश यही है,
अपने दिमाग की तुलना मत कीजिए, उसे समझिए, क्योंकि जिस दिन आपने अपनी असली ताकत पहचान ली, उस दिन दुनिया आपको रोक नहीं पाएगी। लेकिन अब एक सवाल, अगर हर इंसान का दिमाग अलग है, तो फिर कुछ लोग मुश्किल से मुश्किल हालात में भी शांत कैसे रहते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी परेशानी में भी टूट जाते हैं? क्या इसकी वजह किस्मत है, या फिर दिमाग के अंदर कोई गहरा राज छिपा है? यही हम जानेंगे रूल नंबर 4 में। रूल नंबर 4, जब डर दिमाग पर राज करने लगता है। एक इंसान जंगल में भोजन की तलाश कर रहा था। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई और अगले ही पल एक विशाल शेर उसकी तरफ दौड़ पड़ा। उस समय उस इंसान के पास सोचने का समय नहीं था। उसे गणित नहीं करनी थी, कोई इंटरव्यू नहीं देना था, कोई भाषण नहीं देना था। उसे सिर्फ एक काम करना था, जिंदा बचना। और उसी पल उसके दिमाग ने एक ऐसा बटन दबाया जिसने उसकी पूरी बॉडी को बदल दिया। दिल तेज धड़कने लगा, सांसें तेज हो गई, मांसपेशियों में ताकत आ गई और उसका पूरा शरीर सिर्फ एक लक्ष्य पर केंद्रित हो गया। भागो, अभी, इसी वक्त। यही था दिमाग का सर्वाइवल मोड। अब हजारों साल आगे बढ़ते हैं। आज शेर नहीं है, लेकिन आपका दिमाग अब उसी तरह काम करता है। फर्क सिर्फ इतना है, आज शेर की जगह इंटरव्यू है, एग्जाम है, बॉस की डांट है, लोगों की चिंता है, रिश्तों की परेशानी है। दिमाग के लिए खतरा अब भी खतरा ही है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि सामने शेर खड़ा है या सिर्फ एक प्रश्न पत्र। यही वजह है कि परीक्षा हॉल में कई बार वह उत्तर भी याद नहीं आता जो आपने पिछली रात 10 बार पढ़ा था। आप सोचते हैं, मेरा दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा है? असल में दिमाग काम कर रहा होता है, लेकिन सोचने के लिए नहीं, बल्कि बचने के लिए। एक डॉक्टर ने अपने मरीज से पूछा, तुम सबसे ज्यादा गलती कब करते हो? उसने जवाब दिया, जब मैं बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता हूं। डॉक्टर मुस्कुराया और बोला, क्योंकि उस समय तुम्हारा दिमाग सीख नहीं रहा होता है, सिर्फ खतरा ढूंढ रहा होता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि अगर इंसान लंबे समय तक लगातार तनाव में रहे, तो उसका दिमाग नई जानकारी सीखने में धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। याददाश्त प्रभावित होती है, निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है, रचनात्मक सोच घटने लगती है। यानी समस्या सिर्फ तनाव नहीं है, समस्या लगातार तनाव है। अब एक कहानी सुनिए। एक युवक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। दिन में 12 घंटे पढ़ता था, लेकिन हर समय उसके मन में एक ही डर रहता, अगर इस बार भी नहीं हुआ तो धीरे धीरे उसकी पढ़ाई कमजोर होने लगी। जो पहले आसानी से याद रहता था, वह भी भूलने लगा। उसे लगा शायद उसकी बुद्धि कम हो गई है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। उसकी बुद्धि नहीं, उसका तनाव उसके दिमाग की पूरी क्षमता को बंद कर रहा था। फिर उसने एक छोटा सा बदलाव किया। रोज सुबह 20 मिनट पैदल चलना, 10 मिनट गहरी सांस लेना, रात को पूरी नींद, और हर दिन सिर्फ खुद से एक बात कहना, मुझे सिर्फ आज का काम करना है, परिणाम की चिंता नहीं। 3 महीने बाद उसी इंसान का आत्मविश्वास लौट आया, याददाश्त बेहतर हो गई, और जिस परीक्षा से वह डरता था, उसी में उसका चयन हो गया। लेखक का संदेश बहुत साफ है, तनाव दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर तनाव आपकी जिंदगी का अस्थायी हिस्सा बन जाए, तो वह धीरे धीरे आपके दिमाग की ताकत छीन लेता है। तो फिर अगली बार जब जिंदगी में कोई बड़ी चुनौती आए, तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या सच में मेरे सामने शेर खड़ा है? अगर जवाब नहीं है, तो आपके दिमाग को भी यह समझाइए, क्योंकि ज्यादातर लड़ाइयां दुनिया से पहले हमारे दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर हमारा दिमाग तनाव से बदल सकता है, तो क्या उसे जानबूझकर बेहतर बनाया जा सकता है? क्या एक असली इंसान अनुशासित बन सकता है? क्या डरपोक इंसान आत्मविश्वासी बन सकता है? क्या कमजोर याददाश्त वाला व्यक्ति तेज दिमाग वाला बन सकता है? विज्ञान कहता है हाँ, और इसका जवाब छिपा है रूल नंबर 5 में, जहां आप जानेंगे दिमाग की सबसे अद्भुत शक्ति, खुद को बदलने की क्षमता। तो आइए समझते हैं रूल नंबर 5 को। रूल नंबर 5, आपका दिमाग हर दिन बदल रहा है, सवाल सिर्फ इतना है कि किस दिशा में बदल रहा है। आइए इसे समझते हैं। क्या कोई इंसान सच में बदल सकता है? एक गुस्सैल इंसान क्या शांत बन सकता है? एक आलसी इंसान क्या अनुशासित बन सकता है? एक साधारण छात्र क्या टॉपर बन सकता है? ज्यादातर लोग कहेंगे नहीं।
इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती, लेकिन विज्ञान कहता है यही हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। कभी आपने सोचा है, जब एक बच्चा पहली बार चलने की कोशिश करता है तो वह क्या करता है? वह गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। अगर वह पहली बार गिरने के बाद सोच लेता कि चलना मेरी बस की बात नहीं, तो शायद आज पूरी दुनिया घुटनों के बल चल रही होती। लेकिन उसके दिमाग ने हार नहीं मानी। हर गिरने के बाद उसने कुछ नया सीखा और धीरे धीरे चलना उसकी पहचान बन गया। यही काम आपका दिमाग पूरी जिंदगी करता रहता है। हर दिन, हर आदत, हर फैसला, हर सोच आपके दिमाग के अंदर एक नया रास्ता बनाती है। जिस रास्ते पर आप जितनी बार चलते हैं वह उतना ही चौड़ा होते जाता है, और जिस रास्ते का इस्तेमाल बंद कर देते हैं वह धीरे धीरे गायब होने लगता है। इसे ऐसे समझिए, अगर किसी जंगल में हर दिन एक ही रास्ते से लोग चलें तो कुछ महीने बाद वहां एक पक्की पगडंडी बन जाएगी। लेकिन अगर लोग उस रास्ते पर चलना बंद कर दें तो कुछ समय बाद घास, झाड़ियां और पेड़ उसे पूरी तरह ढक देंगे। दिमाग भी बिल्कुल ऐसा ही है। अब सोचिए, अगर आप रोज कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग उसी रास्ते को मजबूत करता रहेगा। अगर आप रोज काम टालते हैं तो काम टालना आपकी आदत बन जाएगा। अगर आप रोज सीखते हैं, पढ़ते हैं, व्यायाम करते हैं, तो कुछ महीने बाद अनुशासन आपका पहचान बन जाएगा। एक युवक था, उसे मोबाइल की इतनी आदत थी कि हर 5 मिनट में वह स्क्रीन देखता था। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफल हो गया। फिर एक दिन उसने पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश नहीं की। उसने सिर्फ एक नियम बनाया, सुबह उठने के बाद पहले 30 मिनट मोबाइल नहीं। बस इतना ही। पहले दिन बेचैनी हुई, दूसरे दिन और ज्यादा, लेकिन 3 हफ्ते बाद उसे एहसास हुआ अब उसका ध्यान पहले से ज्यादा देर तक टिकने लगा है। 6 महीने बाद वही इंसान था, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह बदल चुका था। याद रखिए, बड़ी सफलता कभी भी एक बड़े फैसले से नहीं आती है, वह आती है हजारों छोटे फैसलों से जो आप हर दिन लेते हैं। लेखक का संदेश बहुत गहरा है। आपका दिमाग सीमेंट की दीवार नहीं है जिसे एक बार बना दिया तो हमेशा वैसे ही रहे। वह तो गीली मिट्टी की तरह है। आप जिस दिशा में उसे बार बार आकार देंगे वह वैसा ही बनता जाएगा। तो आप, अगर आज आपकी आदतें खराब है तो निराश मत होइए, क्योंकि आपकी आदतें आपकी पहचान नहीं है, वे सिर्फ बार बार दोहराए गए फैसले हैं। और जिस चीज को दोहराकर बनाया गया है उसे दोहराकर बदला भी जा सकता है। लेकिन अब एक सवाल जिसने सदियों से वैज्ञानिकों को भी हैरान किया है, आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ घटनाएं हमें पूरी जिंदगी याद रहती है, लेकिन कल पढ़ा हुआ एक पेज आज ही भूल जाते हैं? क्या दिमाग के अंदर यादें बनने का भी कोई गुप्त नियम है? हाँ, बिल्कुल है। और यही है रूल नंबर 6। यकीन मानिए, अगर आपने यह नियम समझ लिया तो पढ़ाई करने का आपका तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो चलिए आइए समझते हैं रूल नंबर 6 को। दिमाग को तथ्य नहीं, कहानियां याद रहती है। तो इसे हम लोग समझते हैं। बेटे ने धीरे से पूछा, पापा क्या आप मुझे पहचानते हैं? बुजुर्ग ने कुछ सेकेंड तक देखा, फिर सिर हिलाकर कहा, नहीं। बेटे की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा आज उसके पिता उसे पूरी तरह भूल चुके हैं। लेकिन तभी कमरे से एक पुराना रेडियो बजने लगा। उसमें उनकी शादी के समय का एक पुराना गीत चल रहा था। अचानक वही बुजुर्ग मुस्कुराने लगे। उसके होंठ अपने आप उस गीत के शब्द गुनगुनाने लगे और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। डॉक्टर भी कुछ पल के लिए चुप हो गया। आखिर ऐसा क्यों हो सकता है? जिस इंसान को अपने बेटे का चेहरा याद नहीं, उसे 50 साल पुराना गाना कैसे याद है? यही से दिमाग का सबसे अद्भुत रहस्य शुरू होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि दिमाग एक हार्ड डिस्क की तरह है, जिसमें जो सेव किया वह हमेशा के लिए रह गया। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। दिमाग कभी भी हर चीज को याद नहीं रखता। वह सिर्फ वही चीजें संभाल कर रखता है जिन्हें वह महत्वपूर्ण मानता है। लेकिन दिमाग यह कैसे तय करता है कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या महत्वपूर्ण नहीं है? उसका जवाब है भावनाएं। जितनी गहरी भावना उतनी गहरी याद। इसीलिए आपको शायद 5 साल पहले की किसी गणित की क्लास याद न हो, लेकिन
पहली बार मिली सफलता, पहला प्यार, पहली हार या पहली नौकरी का दिन आज भी याद होगा। क्यों? क्योंकि उस घटनाओं में भावनाएं थी। अब जरा सोचिए, जब कोई माँ अपने बच्चे को कहानी सुनाती है तो बच्चा पूरी कहानी याद रख लेता है, लेकिन अगर वही बात सूखी किताब की तरह पढ़ाई जाए तो कुछ दिनों बाद सब भूल जाता है। क्यों? क्योंकि दिमाग शब्दों को नहीं, अर्थ को याद रखता है। यही वजह है कि दुनिया के सबसे महान शिक्षक सिर्फ पढ़ाते नहीं, कहानियां सुनाते हैं। महान नेता सिर्फ आंकड़े नहीं बताते, लोगों के दिल को छूने वाली बातें करते हैं। और यही कारण है कि आप अभी तक इस वीडियो को सुन रहे हैं, क्योंकि मैं आपको सिर्फ जानकारी नहीं दे रहा, मैं आपके दिमाग में कहानियां बो रहा हूं। अब अगर आप छात्र हैं तो यह बात आपकी पूरी पढ़ाई बदल सकती है। मान लीजिए आप इतिहास पढ़ रहे हैं, अगर आप सिर्फ तारीखें रटेंगे तो कुछ दिनों बाद सब भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप उस घटना की कल्पना करेंगे, जैसा आप खुद उस युद्ध के मैदान में खड़े हों, आप सैनिकों की आवाज सुन रहे हैं, धूल उड़ रही है, लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो वही अध्याय सालों तक याद रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने तथ्यों को एक अनुभव में बदल दिया। याद रखिए, दिमाग रटने के लिए नहीं बना है, दिमाग समझने के लिए बना है, महसूस करने के लिए बना है, जोड़ने के लिए बना है और कहानी के रूप में सीखने के लिए बना है। इसीलिए आज से जब भी कोई नई चीज सीखें, अपने आप से 3 सवाल पूछिए। यह क्यों हुआ? इसका मेरी जिंदगी से क्या संबंध है? और मैं वहां होता तो क्या करता? बस यह 3 सवाल किसी भी जानकारी को आपकी याददाश्त में गहराई से बसा देगा। लेखक का संदेश बहुत सरल है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग किसी बात को कभी ना भूले, तो आप उसे सिर्फ पढ़िए मत, उसे महसूस कीजिए। लेकिन जब उस नियम के सामने पहुंच चुके हैं जिसे दुनिया के करोड़ों लोग हर रात अपनी मर्जी से बर्बाद कर रहे हैं, एक ऐसी चीज जिसके बिना न तो यादाश्त काम करेगी, न ध्यान, न निर्णय लेने की क्षमता और न ही आपका दिमाग अपनी पूरी ताकत से काम करेगा, वही चीज है नींद। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में सोते समय हमारा दिमाग आराम करता है, या अंधेरे में वह कोई ऐसा काम कर रहा होता है जिसकी हमें जरा भी खबर नहीं होती है? यही जानेंगे हम रूल नंबर 7 में। तो आइए समझते हैं रूल नंबर 7 को। जब आप सोते हैं तब आपका दिमाग सबसे ज्यादा काम करता है। रात के ठीक 2 बज रहे थे। एक छात्र अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। कॉपी का चौथा कप खत्म हो चुका था, आंखें लाल थी, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, आज नहीं सोऊंगा, जितना ज्यादा पढ़ूंगा उतना ज्यादा याद रहेगा। सुबह वह परीक्षा हॉल पहुंचा, पहला सवाल देखा और अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे लगा ये तो मैंने कल रात पढ़ा था, लेकिन जवाब याद नहीं आ रहा था। उसे लगा शायद मेरी यादाश्त कमजोर है, लेकिन असलियत कुछ और थी। कमजोर उसकी यादाश्त नहीं थी, कमजोर उसकी नींद थी। हम बचपन से सुनते आए हैं सफल लोग कम सोते हैं, लेकिन यह विज्ञान कहता है सफल लोग कम नहीं बेहतर सोते हैं, क्योंकि नींद समय की बर्बादी नहीं बल्कि दिमाग की सबसे महत्वपूर्ण कार्यशाला है। कल्पना कीजिए, पूरा दिन आपने सैकड़ों नई बातें सीखी, नई जानकारी, नई चेहरे, नई समस्याएं, नए विचार। अगर इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो दिमाग में पूरा ट्रैफिक जाम लग जाएगा। इसीलिए हर रात जब आप सोते हैं, आपका दिमाग एक लाइब्रेरियन की तरह हर जानकारी को उसकी सही जगह पर रखता है। जो बातें जरूरी है उन्हें सुरक्षित रखता है, जो बेकार है उन्हें हटाना शुरू कर देता है। यानी दिन में आप सीखते हैं, लेकिन रात में आपका दिमाग तय करता है कि क्या हमेशा याद रहेगा। सोचिए, अगर किसी शहर का सफाई कर्मचारी 1 हफ्ते तक काम पर ना आए तो क्या होगा? सड़कों पर कूड़ा भर जाएगा, चलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक यही काम आपके दिमाग में होता है। जब आप गहरी नींद लेते हैं तो दिमाग पूरे दिन जमा हुए मानसिक कचरे को साफ करता है और अगले दिन आप पहले से ज्यादा स्पष्ट सोच पाते हैं। यही कारण है कि कई बार कोई कठिन समस्या पूरी रात समझ नहीं आती, लेकिन सुबह उठते ही अचानक उसका हल मिल जाता है। लोग कहते हैं नींद के बाद दिमाग फ्रेश हो गया। असल में दिमाग सिर्फ फ्रेश नहीं हुआ, उसने रात भर उस समस्या पर काम किया। अब अपने मोबाइल के बारे में सोचिए, अगर आप उसे हर रात चार्ज ही ना करें
तो कुछ दिनों बाद वह बंद हो जाएगा। लेकिन अजीब बात देखिए, मोबाइल को चार्ज करने के लिए हर समय निकाल लेते हैं, लेकिन अपने दिमाग को चार्ज करने के लिए हम कहते हैं आज सिर्फ 3 घंटे सो लूंगा, और फिर शिकायत करते हैं ध्यान नहीं लगता, कुछ याद नहीं रहता, हर समय चिड़चिड़ापन रहता है। आज की सबसे बड़ी समस्या काम का बोझ नहीं है, रात का मोबाइल है। एक वीडियो, फिर दूसरी रील, फिर तीसरी, फिर बस 5 मिनट और देखते ही देखते 2 घंटे निकल जाते हैं। लेकिन उस रात आपने सिर्फ समय नहीं खोया, आपने अपने अगले दिन का यादाश्त, ध्यान और निर्णय लेने की क्षमता भी कम कर दी। लेखक हमें एक गहरी बात समझाते हैं, अगर आप अपने दिमाग से प्यार करते हैं तो उसे हर रात मरम्मत करने का समय दीजिए, क्योंकि नींद कोई विलासिता नहीं है, नींद दिमाग की आवश्यकता है। लेकिन अब हम इस पूरी यात्रा के सबसे आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, एक ऐसा नियम जो तय करेगा कि यह पूरी किताब सिर्फ एक जानकारी बनकर रह जाएगी या आपकी जिंदगी बदल देगी। क्योंकि दिमाग का सबसे बड़ा रहस्य याद रखने में, जीने में छिपा है। तो आइए चलते हैं 8वें और अंतिम ब्रेन रूल की ओर, जहां शायद आप इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण सीख लेकर जाएंगे। तो रूल नंबर 8, ज्ञान तब तक बेकार है जब तक वह आपकी जिंदगी का हिस्सा न बन जाए। दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा इंसान, क्या जरूरी है कि वही सबसे सफल भी हो? नहीं, क्योंकि दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने सैकड़ों किताबें पढ़ी, हजारों मोटिवेशनल वीडियो देखे, लेकिन उनकी जिंदगी आज भी वैसी की वैसी है जैसी 5 साल पहले थी। आखिर क्यों? कल्पना कीजिए, अपने आपने तैराकी पर 50 किताबें पढ़ ली, आपको हर स्ट्रोक का नाम पता है, हर तकनीक याद है, हर नियम याद है, लेकिन अगर आपको आज नदी में धक्का दे दिया जाए तो क्या आप तैर पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि ज्ञान और कौशल में बहुत बड़ा अंतर होता है। ज्ञान दिमाग में रहता है, कौशल आदतों में रहता है, और दिमाग आदतों पर भरोसा करता है, सिर्फ जानकारी पर नहीं। यही वजह है कि एक नया ड्राइवर गाड़ी चलाते समय हर चीज सोचता है, क्लच, ब्रेक, गियर, आईना, लेकिन कुछ महीनों बाद वही इंसान बिना सोचे सारी चीजें करने लगता है। क्या उसका दिमाग पहले से ज्यादा तेज हो गया? नहीं, उसने बार बार अभ्यास करके ज्ञान को आदत में बदल दिया। अब पूरी किताब को याद कीजिए। पहले नियम ने कहा शरीर को चलाइए, दूसरे ने कहा एक समय में एक ही काम कीजिए, तीसरे ने कहा हर दिमाग अलग है, चौथे ने सिखाया लगातार तनाव से बचिए, पांचवें ने बताया दिमाग बदल सकता है, छठे ने बताया भावनाएं यादें बनती है, और सातवें ने कहा नींद दिमाग की मरम्मत करती है। लेकिन अगर आपने इनमें से एक भी बात अपनी जिंदगी में लागू नहीं की तो यह वीडियो भी सिर्फ एक वीडियो बनकर रह जाएगा। एक बूढ़े शिक्षक ने किसी ने पूछा, आपने अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती क्या की? उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने बहुत कुछ सीखा लेकिन बहुत कम जिया। यही सिर्फ उसकी गलती नहीं थी, यह हम सबकी गलती है। हम प्रेरित तो बहुत जल्दी हो जाते हैं लेकिन बदलते बहुत कम हैं। आज इस वीडियो के बाद आपके सामने 2 रास्ते हैं। पहला, वीडियो बंद कीजिए, 2 मिनट तक सोचिए, फिर सब कुछ भूल जाइए और कल से वही पुराने जिंदगी। या दूसरा रास्ता, आज इसी वक्त सिर्फ एक नियम चुनिए। अगर आप देर रात तक मोबाइल चलाते हैं तो आज से समय पर सोइए। अगर आपका शरीर बिल्कुल नहीं चलता तो आज से रोज 30 मिनट पैदल चलिए। अगर आप हर समय एक साथ 10 काम करते हैं तो आज से एक समय में एक ही काम कीजिए। बस एक बदलाव, पूरी जिंदगी नहीं, सिर्फ एक आदत। क्योंकि जिंदगी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती, वह बदलती है उन छोटे छोटे फैसलों से जो कोई नहीं देखता लेकिन जिनका परिणाम एक दिन पूरी दुनिया देखती है। अब इस वीडियो की शुरुआत याद कीजिए। हमने एक ऐसे इंसान की कहानी सुनी थी जिसके दिमाग में चोट लगी और पूरी जिंदगी बदल गई। लेकिन आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए किसी हादसे की जरूरत नहीं है। आपके पास आज भी वही दिमाग है जो नई आदतें बना सकता है, नई सोच पैदा कर सकता है और एक नई जिंदगी शुरू कर सकता है। तो मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछकर इस वीडियो को खत्म करना चाहता हूं। आज से 1 साल बाद जब आप आईने में खुद को देखेंगे तो क्या आपको आज वाला इंसान दिखाई देगा या वह इंसान
जिसने अपने दिमाग के नियम समझकर अपनी पूरी जिंदगी बदल ली। फैसला आज भी आपके हाथ में है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो सिर्फ लाइक या सब्सक्राइब मत कीजिए, बल्कि आज सीखी गई एक बात को अपनी जिंदगी में लागू कीजिए, क्योंकि दिमाग बदलता है तो आदतें बदलती है, और आदतें बदलती है तो जिंदगी बदलती है। और याद रखिए, आपका भविष्य इस बात से तय नहीं होगा कि आपने कितनी किताबें पढ़ी, बल्कि इस बात से तय होगा कि आपने उनमें से कितनी बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक अगली ज्ञानवर्धक यात्रा में। तब तक के लिए जय हिंद।